अब ये तो तुम्हारी गलती है ना कि तुम मुझे पत्थर मान बैठे हो और पुकारते हो कि बाबा आ जाओ। तुम क्यों नहीं मुझे सुबह नहलाते हो, मेरा अभिषेक करते हो? क्यों नहीं तुम मुझे रोज़ अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हो, जो अपनी थाली सजाते हो वही मुझे खिलाओ? ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्यों रात को मेरे लिए भी बिस्तर लगाते हो? क्यों नहीं करते हो ये सब? मुझे भी चादर ओढ़ाओ, मुझे भी सुलाओ, मुझे भी आराम करवाओ, मुझे भी अपनी तरह उठाओ। मैं तो तुम्हारे जीवन शैली में जैसे तुम हो, जिस व्यस्तता के साथ और जिन जिम्मेदारियों के साथ हो, मैं तो उसमें खुशी खुशी तुम्हारे साथ ही रहने के लिए ना तुम्हारे घर पर आया। जब मेरा आना हुआ था, याद करो, तब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम किस तरह मेरी सेवा कर पाओगे। तुम्हें तो यहाँ तक कि शुभ अशुभ बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, लेकिन फिर भी मुझे आना था तो मैं आया ना। और मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तो तुम भी मुझे अपना मानो। जैसे बाकी सदस्य हैं वैसे ही तुम मुझे मानो और मेरी सेवा भी वैसे ही करो। फिर मेरे आने का दरवाजे के बाहर और खिड़की के बाहर क्यों इंतज़ार करते हो? घर पर ही तो हूँ मैं। एक बात मुझे और कहना है तुमसे कि इत्र तुम अपने ऊपर प्रयोग में मत लाया करो, लेकिन मुझे इत्र की खुशबू पसंद है। तुम मुझे इत्र की सेवा कर सकते हो। मुझे बहुत आनंद आएगा यदि तुम उस तरह से मेरी सेवा करोगे तो। एक बात पता है, जो भी भक्त आजीवन अपना सर्वस्व मेरे लिए रख देता है, मेरे चरणों पे रख देता है और आजीवन मेरी सेवा करता है ना, मैं उसके कुल खानदान सबकी रक्षा करता हूँ और जीवन के हर एक काम मैं अच्छे से करवाता हूँ। तुम भी इस बात को जानो, तुम भी इस बात को समझो और तुम भी जैसे मेरी सेवा करते आए हो वैसे ही करते रहो। और एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अब जब तुम्हें नई नई जानकारी प्राप्त होती है ना कि ऐसे भी सेवा हो सकती है, वैसे भी हो सकती है, तो तुम जो जो चीज़ अपने जीवन शैली में ला सकते हो उसे लाते जाओ और सेवा करते जाओ। और जो नहीं ला सकते, जो नहीं मुमकिन है, उसे भूल जाओ, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जितना बन पाए उतना ही करो, लेकिन करो। देखो, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे काम के शुरू नहीं होने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण पता है क्या था? कि तुम जो वो युग है ना, उससे पीछे के युग में चल रहे थे। अब उदाहरण के लिए समझो, जहाँ आजकल एक पल में अपनी बात तुम दूसरे से कह सकते हो, फ़ोन घुमा कर कह सकते हो, लिख कर कह सकते हो, वहाँ अगर अब तुम चिट्ठी के माध्यम से संपर्क बनाकर रखना चाहोगे, जो 15 दिन 20 दिन में सामने वाले के पास पहुँचे और अगले 20 दिनों में वो तुम्हें चिट्ठी लिखकर जवाब दे, अगर इस स्थिति में तुम पहुँचोगे, इस तरह से धीरे धीरे तरीके से तुम काम करोगे, तो कितने पीछे रह जाओगे। और इसमें फिर फ़ायदा कैसे होगा? नुकसान होगा। फिर शायद अधिकांश लोग चिट्ठी नहीं लिखना चाहेंगे और तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे कि तुम बहुत पीछे चल रहे हो, उनकी समय की बर्बादी हो रही है, विलम्ब हो रहा है। यही बात तुम्हारे व्यापार की भी है। जहाँ बाहर नई चीज़ें आई हैं, नई तरीके से काम हो रहा है, अब वहाँ तुम पीछे की शताब्दियों के हिसाब से काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तरीके में बदलाव लाने की आवश्यकता है, तरीके में बदलाव लाओ, पर हाँ, संस्कार अपनी जड़ों को बरकरार रखो, उसमें कभी बदलाव मत लाना। ये बात है। तुम इतनी सी बात समझ जाओ तो देखो कैसे शुरुआत होती है और कैसे तुम दौड़ पड़ोगे। आयुष्मान भव।